कैमरा मैन है, फोटोग्राफर है, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं या मीडिया में किसी भी तरह फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको वो वैक्सीन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके SOPs जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट तय करती है। फेडरल गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहती, तो हमने ये फैसला किया कि हुकूमत पंजाब जो है वो 1.5 अरब की वैक्सीन खुद से सूबा पंजाब के बजट से ख़रीदने जा रही है। उस 1.5 अरब की वैक्सीन को हम सूबे भर के जो महाज पे लड़ने वाले सिपाही हैं, हमारे उसमें मीडिया सबसे पहली तरजीह और पहली लिस्ट में है, फिर हमारी इंतज़ामिया है, फिर हमारे तमाम जो सिविल सोसाइटी के। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह आपका ये जो रोल है इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, ओन करते हैं और आपको सपोर्ट भी करेंगे। दूसरी बात, जो कोरोना के हवाले से पंजाब भर में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास फिगर्स हैं उसके मुताबिक जो मंडे की फिगर होती है वो यूजुअली थोड़ी लो साइड पे इसलिए जाती हैं कि संडे की वजह से, छुट्टी की वजह से वो प्रॉपर डाटा अपलोड नहीं होता। लेकिन जो अमवात की शरह है वो आज भी 15 अमवात जो हैं वो पंजाब में हुई हैं, और ओवरऑल पंजाब के अंदर जो कोरोना का फैलाव है उसमें हमारे जो केसेस की तादाद बढ़ रही है, वो एक दिन में भी 2275 केसेस जो हैं जो हमारे पास फिगर्स हैं उसके मुताबिक जो मंडे की फिगर होती है वो यूजुअली थोड़ी लो साइड पे इसलिए जाती हैं कि संडे की वजह से, छुट्टी की वजह से वो प्रॉपर डाटा। आपके रावलपिंडी के अंदर जहां हम बैठे हुए हैं 92 केसेस एक दिन में सामने आए हैं। उसमें हमारे जो केसेस की तादाद बढ़ रही है वो एक दिन में भी 2275 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। ये तादाद जो है वो पंजाब के अंदर बढ़ के इस वक्त तक 2,33,343 हो गई है, और सिर्फ लाहौर के अंदर एक दिन में 1362 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। इसके साथ फैसलाबाद में 141 केसेस एक दिन में सामने आए हैं। आपके रावलपिंडी के अंदर जहां हम बैठे हुए हैं 92 केसेस एक दिन में सामने आए हैं। इसके साथ सियालकोट जहां ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हुआ है वहां 60 केसेस सामने आए हैं। और आपको सबको पता है कि इलेक्शन के अंदर जो आपका इंक पैड होता है, जो थंब लगाते हैं आप थंब इम्प्रेशन के लिए, हर एक उसी एक इंक पैड के ऊपर अपना कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करता है। तो वो इलेक्शन जो है वो किस तरह कोरोना को स्प्रेड करने का बायस नहीं बनेगा, ये एक अलग बहस है। और इसमें हम इलेक्शन कमीशन से ये चाहते हैं कि ये कैसा इलेक्शन है जिसके अंदर इस वक्त ना कैंडिडेट जलसा कर सकता है, ना कैंडिडेट को रैली निकाल सकता है, ना कैंडिडेट जो है वो कॉर्नर मीटिंग कर सकता है, ना कैंडिडेट अपनी कैंपेन कर सकता है, और वोटर तक अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकता। तो इलेक्शन वाले दिन वो वोट का जो स्टैंप लगाने का तरीक़ाकार है और जो बैलेट पेपर देने का तरीक़ाकार है वो सारे कोरोना के SOPs की वायलेशन में आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को उस इलेक्शन में हम कैसे यकीनी बनाएंगे और क्या तरीक़ाकार होगा, उसकी वजह से पोलिंग स्लो होगी,
اور جو میجورٹی ہمارے ووٹرز ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کر پائیں گے. تو یہ ایک اس الیکشن کے حوالے سے ایک اور چیلنج ہے جس سے نبرد آزما ہونے کے لیے حکومت پنجاب پرعزم ہے. لیکن الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز کے مطابق اس حوالے سے ہمیں از سر نو اپنی ترجیحات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو آج کی اہم ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب بھر کے اندر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں جہاں ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ڈیولپمنٹ پیکج دینے جا رہے ہیں، خود گراس روٹ لیول پہ جا کے ہر ضلع میں 100 جو اس وقت ہماری 146 تحصیلیں اور 36 کے قریب جو اضلاع ہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ان ضلعوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے خود جو ہے عوامی نمائندوں کی موجودگی میں، تمام سٹیک ہولڈرز کی موجودگی میں عوام کو یکساں ترقی کا جو حق ہے ان کی دہلیز پہ پہنچانے جا رہے ہیں. اور جو ہمارے سیاسی اس وقت مخالفین ہیں ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کو جو مصنوعی سانسوں پہ زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی اس کا الٹیمیٹلی روح پرواز کر چکی ہے، اور ایک مردہ جسم جو ہے وہ کندھوں پہ اٹھا کے پی ڈی ایم کا وہ جعلی راج کماری جو ہے وہ مارکیٹ میں پھر رہی ہے. اور ایک نیا ڈنڈورا اور ایک نیا وتیرہ جو ڈاکٹر عدنان کی شکل میں اس وقت ایک پراسرار بیماری جس کا ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون سی ایسی بیماری ہے جو صرف ٹویٹر تک دوبارہ وہ محدود ہوئی ہیں اور ان کی جو رونمائی ہے آج کئی دن جو ہے وہ گزر گیا، کسی نے نہیں دیکھی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر عدنان آپ کا جو سابقہ ماضی کا ریکارڈ ہے وہ پراسرار بیماریوں میں ہیرا پھیری کر کے رپورٹیں فج کرا کے پلیٹلیٹس کے اتار چڑھاؤ کے ماہر تو آپ ثابت ہو گئے. اب جعلی راج کماری کی کون سی ایسی نئی بیماری ایجاد کرنے آپ پاکستان آئے ہیں جس کے تحت سب سے پہلے ان کی آپ نے گوشہ نشینی اختیار کرائی ہے، اور آج کل صرف وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا غم غلط کرنے میں مصروف عمل ہے. آج سینٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایک دوسرے کا درد بانٹنے نکلے تھے، ایک دفعہ پھر سینٹ کے فلور کے اوپر انہوں نے ایک دوسرے سے راہیں جدا کی ہیں، اور آزاد اپوزیشن کا نعرہ جو ایک نو مولود سینیٹر ہیں جن کا اس سے پہلے نہ کسی نے کوئی پارلیمانی سسٹم میں نام سنا، نہ کبھی کسی نے ان کا پارلیمانی پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر کسی جگہ رول دیکھا، وہ اچانک ضلع سبحانی کے وکیل کے طور پہ تو جانے جاتے تھے، وہ پس پردہ شاہی خاندان کے ایک خدمت گزار کے طور پہ تو ان کا تعارف تھا، لیکن سینٹ کے اندر ان کو لیڈر آف اپوزیشن بنانے کا جو ضلع سبحانی کا ایک بیان تھا اور خواہش تھی، آج انہوں نے یہ درخواست دی کہ آزاد اپوزیشن جو ہے وہ سینٹ کے اندر کام کرے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ایم ایل این جو ہے اس نے اپنا ٹائٹل چھوڑ دیا، اپنا لیبل چھوڑ دیا. ضلع سبحانی کا نام لینا، پی ایم ایل این کا نام لینا انہیں بھی اب بوجھ لگنے لگ گیا، اور انہوں نے سینٹ میں آزاد ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو لہٰذا عمران خان کی قیادت میں
ये पाकिस्तान जो है आगे बढ़ रहा है। इमरान खान आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए उनको वो आइनी खुद मुख्तारी और फिर मुआशी खुद मुख्तारी जो आज देने जा रहे हैं, और वहाँ उनके जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए तरक्याती पैकेज हैं, ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि ये टोला जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया की स्क्रीनों में ज़िंदा रहेगा और इमरान खान, उस्मान बुज़दार और पीटीआई की हुकूमत जो है वो अवाम के दिलों में ज़िंदा रहेगी। और हमारे मंसूबे, हमारी फलाई जो इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान को और सूबा पंजाब को ख़ुसूसन 12 करोड़ जो अवाम है उनको आगे बढ़ने में, पाकिस्तान को और पंजाब को तरक्की और खुशहाली के धारे में शामिल रखने के लिए मामन साबित होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। मैडम ये बताइएगा कि आपने लाहौर में ऐलान किया है कि पंजाब में जो कोरोना वैक्सीनेशन है इसके लिए जो 80 और 80+ जो बुज़ुर्ग हैं उनके घरों तक जो जाके वैक्सीनेशन की जाएगी, लेकिन रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इस फैसले से अभी तक अदारे इलाज नहीं कर रही है और रावलपिंडी में ये अभी तक लागू नहीं हो सका। ऐलान आपने लाहौर तक कर दिया। देखिए, जब कोई आप लाहौर चूँकि दारुल खिलाफा है सूबे का, और लाहौर के अंदर जो अनाउंसमेंट होती है वो पॉलिसी होती है उस सूबे की हुकूमत की, जो हर ज़िले तक उस आवाज़ को और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होना होता है। जो वज़ीर आला पंजाब ने उस्मान बुज़दार साहब ने जिस एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया है उसका मकसद सीनियर सिटीज़न्स और डिसेबल्ड हमारे जो शहरी हैं उनको एक कॉल पे जो ऐप क्रिएट की गई उस पे रजिस्टर हो के बताना है कि मुझे फ़लाँ जगह से पिक किया जाए और सेंटर में ला के उसको वैक्सीनेट किया जाए। अभी मेरी हेल्थ अथॉरिटी से बात हुई है, मैंने इनसे पूछा है कि इस सेंटर के अंदर जो हमारे डिसेबल्ड और सीनियर सिटीज़न आए हैं उनको क्या एम्बुलेंस की फैसिलिटी दस्तयाब थी। यकीनन ये उस हवाले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मैं इनको सीओ हेल्थ मेरे साथ बैठी हैं, मैं इनको फिलफौर ये हदायत देती हूँ कि वो वज़ीर आला की जो अमली सोच है उसकी अक्कासी करते हुए यहाँ सीनियर सिटीज़न का हर हाल में ख्याल रखें। उन एम्बुलेंसेस को हमने कोई शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल नहीं करना, वो एम्बुलेंस इन्हीं लोगों के लिए ली गई हैं और वो एम्बुलेंसेस इन लोगों का हक है उन पे जाना, और ख़ुसूसन डिसेबल्ड का। तो अगर कहीं कोताही हुई है तो उसको हम फिर देख लेंगे। आइंदा इस किसी भी हेल्थ ऑफिसर के पास, अथॉरिटी के पास उस कोताही की कोई गुंजाइश नहीं जो सूबे के वज़ीर आला के अज़म के आगे रुकावटें डाले या सूबे की किसी पॉलिसी को ना माने और उस पे फुल स्पिरिट से काम ना करे। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैडम ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत हो या पाकिस्तान हो, माफिया के खिलाफ लड़ रही है। पंजाब हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया कि 85 रुपये फी किलो चीनी रेट मुकर्रर किया, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस मालिकान ने इसको देने से इनकार कर दिया। तो इस हवाले से ये बताइएगा, आगे रमज़ान आ रहा है तो सस्ते बाज़ारों में क्या रेट आप रखेंगे और इस पर अमल दरामद करने के लिए किस तरह, क्या कौन सा कवानीन जिला इंतजामिया को क्या हिदायत देंगे पूरे पंजाब में, ये बता दें। ये अहम तरीन सवाल है जी, क्योंकि इस वक्त जो है वो चीनी की फराहमी और चीनी के हवाले से जो इस वक्त हुकूमत को चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें हुकूमत पाकिस्तान जो है उस चीनी को इंपोर्ट करने जा रही है, और यकीनन यहाँ जब हम इंपोर्ट करेंगे तो जो लोकल मिल मालिकान हैं उनकी ब्लैक मेलिंग से हम बच जाएंगे। लेकिन चूँकि इस प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। जो मिल मालिकान चीनी मार्केट में लाने से कतरा रहे हैं
और मसनूई बहरान पैदा करके कीमतों को बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमत ने उनसे आनी हाथों से निपटने का फैसला कर लिया हुआ है। जो 313 सस्ते बाज़ार और सहूलत बाज़ार हुकूमत पंजाब कायम करने जा रही है, उन 313 बाज़ारों को हम एक सहूलत बाज़ार अथॉरिटी के ज़रिए मॉनिटर करने जा रहे हैं। सहूलत बाज़ार अथॉरिटी जो है वो इस बात का जायज़ा लिया करेगी डेली बेसिस पे कि मार्केट में कौन सी चीज़ शॉर्ट है और वो मसनूई शॉर्टेज की गई है या हकीकत में उसकी डिमांड बढ़ी है और सप्लाई चेन टूटी है, और बर वक्त उस पर फैसले होंगे और किसी को मुनाफाखोर को और ज़हीरा अंदोज़ को अवाम की मुश्किलात को बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ जो चीनी की कीमत हुकूमत पंजाब ने उन सहूलत बाज़ारों में 60 रुपये का हम नरख मुकर्रर करने जा रहे हैं, और आटे की मद में भी हम सब्सिडी देने जा रहे हैं, जिसकी वजह से 7 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत पंजाब जो है इन सहूलत बाज़ारों में देने जा रही है। और रमज़ान पैकेज जो है वो हमारी अव्वलीन तरजीह है। रमज़ान में महंगाई को कंट्रोल करना, बुनियादी ज़रूरियात अशिया जो है उनकी कीमतों में इस्तेहकाम लाना और मुनाफाखोरों की चालों का मुकाबला करते हुए उन्हें नाकाम बनाना, ये हमारा आज़म है। और इंशाअल्लाह मीडिया की सपोर्ट से जहाँ कहीं कोई आवाम के लिए मुश्किल पैदा करेगा, मीडिया का कैमरा भी वहाँ जाएगा और हुकूमत की इंतज़ामिया भी वहाँ जाएगी और अवामी नुमाइंदे भी हर ज़िले के अंदर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको एक ज़िला तैनात किया गया, उनकी ज़िम्मेदारियाँ वहाँ लगाई गई हैं कि इंतज़ामिया के लारे लप्पों पे सिर्फ हम नहीं रहेंगे, हम वहाँ सियासी लीडरशिप और पार्टी को भी मोबिलाइज़ कर रहे हैं ताकि हकीकी अवाम के नुमाइंदे अवाम को भी जवाबदेह हों, और जहाँ कहीं कानून की अमलदारी नहीं हो रही वहाँ मौके पे अहकामात हों और अवाम को मुश्किल से निजात दिलाएं, ताकि रोज़ादार जो हैं एक पुरअमन और बेहतर माहौल में रोज़ा भी रखें और उनको रोज़े के साथ जुड़ी जितनी भी लवाजमात हैं वो सस्ते दामों दस्तयाब हो। के हवाले से सख्त ऑर्डर जो है हुकूमत की जानिब से जारी किए जाते हैं, लेकिन बाजार बंद भी होते हैं 2 दिन। उसके बाद जब इन छुट्टी के दौरान बहुत सारे बाजार खुले होते हैं, स्कूल खुले होते हैं, इंतज़ामिया पुलिस सिटी के अंदर हम देखेंगे इंतज़ामिया की इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं है और ताजरों की पहले बात भी मान ली गई, उनके कहने पर इतवार की जगह जुम्मे हफ्ते को छुट्टी की गई, लेकिन कोरोना छुट्टी पर अमल दरामद करवाने के हवाले से कारकर्दगी इतनी बेहतर नहीं है, बच्चों में भी कोरोना फैल रहा है। इस हवाले से कहेगा क्या इंतज़ामिया साहब ने क्या डेटा लिया, उनको क्या आपने दिया? देखें, ये ज़ीरो टॉलरेंस है कि SOPs पे अमल ना करने वाले या ना करवाने वाले अहलकार हों या हमारे दुकानदार हों, कोई भी हुकूमत जो है वो अवाम के ताउन के बगैर कभी कोई जंग नहीं जीत सकती। कोरोना के ख़िलाफ़ हमने 2 पहली लहरों पे जो कामयाबी हासिल की उसमें अवाम की सपोर्ट साथ शामिल हाल थी। ये तीसरी लहर की जो शिद्दत है उस पे अवाम जो है उस तरह का तावन दस्तयाब नहीं कर रहे। अवाम जो है लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, वो लापरवाही जो है उनकी जानों का ज़िया का ज़रिया भी बन रही है, लेकिन अवाम जो है उस लापरवाही की मद में अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी ख़तरा बने हुए हैं। इंतज़ामिया की डेली बेसिस पे प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है। जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर एक मॉनिटरिंग सेल बनाया हुआ है जो डे टू डे शिकायत का जायज़ा लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि हमारी कौम जो है और हमारे लोग जो हैं वो जब तक डंडा ना चले, डंडे के बगैर जो है प्यार मोहब्बत की ज़बान ये नहीं समझते। हम नहीं चाहते हैं कि अपनों पे डंडा चले, हम नहीं चाहते हैं कि अपने जो है
उनको पुलिस जो है हथकड़ियाँ लगा लगा के जेलें भर रही हो। हम ये चाहते हैं कि ताजर तावन करे, अवाम तावन करे, हुकूमत सहूलतकारी करे, लेकिन अगर ये इनके कानून पर जून ना रहेंगी और इसी तरह SOPs को हवा में उड़ाते रहे तो फिर मजबूरन हमें आने हाथों से SOPs पे अमल दरामद करवाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन के हवाले से आपने बताया, कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से आपने बताया, आपने बड़ी मेहरबानी की, आपने मीडिया के लोगों को कंसिडर किया। लेकिन जब पहली लहर आई थी कोरोना की, उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब जो थे, उन्होंने कोरोना का शिकार होने वाले जर्नलिस्ट जो है उनके लिए जो फोर्थ होते थे उनके लिए 5 लाख और 10 लाख और 1 लाख रुपए का ऐलान किया था जो लोग इसका शिकार होते थे। वो पॉलिसी कहाँ तक पहुँची है, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अभी हाल ही में हमारे 4 दोस्त जो हैं कोरोना से डेथ हो चुकी है, उनकी वेंटिलेटर के ऊपर रह गया आखिरी दिन। उस पॉलिसी को कहाँ देख रहे हो और वो किधर जा रहे हैं? अच्छा मैडम, इसी के साथ कोरोना जी जी लास्ट है क्योंकि मैं मीटिंग है इसके। मैडम ऐसा है कि वो जो है ये सार को रिलीज की जाती है की जानिब से, उसमें लिखा होता है वेस्टेज ऑफ वैक्सीनेशन। ये वैक्सीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की ज़िंदगी इस पर डिपेंड करती है, तो उसके ऊपर हुकूमत क्या एक्शन लेती है, क्या उसके ऊपर, क्योंकि आवाम जो है आपको देख रही है कि आप इस वैक्सीन के जरिए उन्हें बचाएंगे। मैडम साथ आपका सवाल कीजिएगा, आप एक अगर यहाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं तो आप लोग उन्हें भी कोरोना की वैक्सीन ऑफर करेंगे? पहली बात तो ये है कि जो 4 मीडिया के हमारे मुअज़्ज़ज़ साथियों की जाने गई, मैं उनसे, उनकी फैमिली से ज़ाहिर तज़ियत करती हूँ। और जो हुकूमत पंजाब ने पैकेज अनाउंस किया हुआ है उस पे अमल दरामद के लिए आपको उनके प्रोफाइल और जो आपका प्रेस क्लब है वो हमें उनके जो जिस चैनल या किस मीडिया ग्रुप के साथ उनका ताल्लुक़ था वो काइंडली वो फाइल्स मुझ तक पहुँचाएँ ताकि हम वो कानूनी तकाज़े पूरे करके जो कमिटमेंट है उसको ऑनर कर सकें। दूसरी बात जो है वो आपने की कि कोरोना वैक्सीन जो एक्सपायर हुई या उनको वेस्ट कर दिया गया, तो ये 2 हॉस्पिटल्स में ये रिपोर्ट सामने आई थी, एक सर्विसेज हॉस्पिटल, एक मजांग में नवाज शरीफ हॉस्पिटल। दोनों के हवाले से इंक्वायरी हो रही है। MS को सस्पेंड किया गया और वो कोल्ड चेन मेंटेन ना करने की वजह से ये वैक्सीन ज़ाया हुई है। कोल्ड चेन को मेंटेन करना ही असल जो है सबसे बड़ा चैलेंज है। आज भी इस वैक्सीनेशन सेंटर में मेरा नंबर 1 टारगेट ये था कि जो वैक्सीन ये लेके आए हुए हैं क्या वो कोल्ड चेन मेंटेन हुई है कि नहीं, क्योंकि अगर कोल्ड चेन टूटती है तो फिर उस वैक्सीन का लगाना ना लगाना बेमानी हो जाता है। तो जहाँ ये कोल्ड चेन टूटी हमने उनको ज़ाया कर दिया, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ वो पानी के टीके लगाने का कोई मकसद नहीं था। तो उसकी इंक्वायरी भी हो रही है और इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी का तयन करके उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई भी होगी। जो आपने बात लास्ट में की, आप समझते हैं कि शाही ख़ानदान जो है वो पाकिस्तानी वैक्सीन पर रिलाय करेगा। वो वहाँ पे UK के अंदर बैठ के अपने और अपने बाल बच्चों को महंगी तरीन वैक्सीन लगवा चुके हैं और वो कौम के बच्चों को कोरोना के मुंह में धकेलना चाहते हैं। अपने बच्चों को वो महफूज महलों में उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में मुआवने ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौसा शेखावान मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था कि पंजाब में 127 वैक्सीनेशन सेंटर्स को फ़ाल किया गया। इसके साथ साथ पंजाब में आज भी कोरोना से 15 अफराद जाँ बहक हुए।